आती थी। छपरा का स्पेशल राग है पद्मश्री भिखारी ठाकुर जी का। यही अमर कथा भगवान शिव जी सुना रहे थे और कहा कि सावधान सुन सुमुख सयाने, सती जी सो गई। अब संजोग की बात, हिमालय के उतुंग शिखर पर अकेले यह परिवार है। एक तोता बैठ के सुन रहा था। माता जी जैसे हुकारी भर रही थी, सुना कितना तो सुन लिए, बीच में रुक गए तो ये अमृत पान बिगड़ जाएगा। बोलता रहा हूं। कथा पूर्ण हुई, शिव जी देखे तो सती सो गई है। शिव जी ने पूछा ये सुन कौन, बोल कौन रहा था? और दिव्य दृष्टि से देखा, शिव जी को क्रोध आया। सुना तो रहे थे केवल सती के लिए, और क्रोध में श्राप दिया कि इतनी विशिष्ट बात पर भी ध्यान नहीं दिया आपने, सो गई। श्राप देता हूं, जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी। अब ऐसी मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि ये मिला, बहनों को श्राप मिला भगवान शिव जी के द्वारा कि स्थिरता नहीं रहेगी, बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। लेकिन उसको भगवान का त्रिशूल चला, तोता भगा। एक तरफ अमर कथा सुन लिया है, दूसरे तरफ भगवान के त्रिशूल का पीछा। गया कहां? व्यास पत्नी अरुंधति सो रही हैं, मुख मार्ग से माता जी के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भगवान का त्रिशूल भी ब्राह्मण के इस परिवेष्टित आवास में, क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा। आप ब्राह्मण इसलिए नहीं है कि केवल ब्राह्मण है और ब्राह्मण है था है और कुछ नहीं कहता, दही चूरा की व्यवस्था होती रही। बड़ी कई लोग बात कहेला ब्राह्मण के, लेकिन ब्राह्मण व्यवस्था का नाम है, ब्राह्मण साधना का नाम है। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। ब्राह्मण के साधना के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। ये ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मण जात नहीं, ब्राह्मण व्यवस्था है। प्रणाम करके त्रिशूल वापस हुआ कि यदि माता जी के गर्भ में ये चला गया तो अब, और इस प्रकार 12 वर्ष तक सुखदेव जी माता के गर्भ में रहे। व्यास जी प्रार्थना करने लगे कि पुत्र बाहर तो आओ, आखिर तुम कौन हो? संसार में बड़ी निंदा होगी। गर्भ में ही सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी बाहर तो आऊंगा, लेकिन एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं मां के गर्भ से बाहर आऊं तो पुत्र स्नेह में आप मुझे रोकिएगा मत, नहीं तो संसार बांधता है। इसलिए सन्यासी लोग एक दरवाजे पर 4 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते। वृंदावन का तो नियम है कि एक पेड़ के नीचे एक रात्रि से अधिक विश्राम नहीं करना है, नहीं तो उससे स्नेह लग जाएगा। और संसार से स्नेह लगा तो रस्सी चाहे सोने की हो और चाहे सूता की हो, रस्सी बांध, जंजीर बांधने का ही काम करता है। व्यास ने कहा ठीक है। जन्म हुआ, माता जी को प्रणाम किए, पिताजी को प्रणाम किए, कमंडलू लिए, अवधूत वेश में चल दिए। यम प्रवजंत, प्रवर्जन मन चलना, मनुपेत मुपेत कृत्यम। ब्राह्मण को घर जाने के पहले उपनयन बड़ा आवश्यक है। चाहे गुरुकुल में गए तो उपनयन करके तब वेद आरंभ होता है। चल दिए सुखदेव जी, प्रणाम करके देखा तक नहीं, लेकिन बाप तो बाप है, माँ तो माँ है। चले तो पीछे पीछे व्यास जी यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो, द्वैपायन नाम व्यास जी का है। बिरह का तरया जुहाव। अब जन्म लेके ही पुत्र चल दिए। अच्छा, रामायण में और क्या है? 14 वर्ष के लिए राम जी चले गए। ये निश्चित था कि 14 वर्ष के बाद आएंगे, लेकिन इतना ही महाराज दशरथ जी सहन नहीं कर पाए और कहे कि सो सुत बिछुरत गयउ न प्राणा, को पापी बड़े मोहि समाना। कौशल्या, राम जैसा बेटा चला गया और अभी हम जीवित हैं, संसार में मुझ जैसा पापी कौन होगा? ये है परिवार का संबंध, पुत्र का संबंध। यहीं से भागवत प्रारंभ होती है। चले बिरह का, बेटे रुको रुको, कुछ नहीं बोल रहे हैं सुखदेव जी। बोलेंगे
तो व्यवस्था बिगड़ेगी, संबंध लग जाएगा। चलते जा रहे हैं, वृक्षों ने देखा, पशु पक्षियों ने देखा, उत्तर क्या दिया? तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। व्यास जी, आप जिसे पुत्र पुत्र बेटा बेटा कह के रोक रहे हैं, वो केवल आपके पुत्र नहीं, तम सर्वभूत हृदयम, सृष्टि मात्र के कल्याण के लिए इनका आविर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है, इसलिए इनको रोकिए मत। और अवधूत वृत्ति कैसी है? व्यास जी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुखदेव जी रुक नहीं रहे हैं, चलते चलते चले जा रहे हैं। मार्ग में एक सुंदर सरोवर, कोई तीज पर्व है, बहनें स्नान कर रही है। एक सुंदर युवती ने देखा, इतने सुंदर युवक को 12 वर्ष की अवस्था, बोली रुको सन्यासी रुको। एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर भी सुखदेव जी नहीं रोके, सामने आ गई। आधे अधूरे कपड़े में है, गीले कपड़े पहनी है, सामने चली आई। और जब कोई प्रभाव सुखदेव जी पर नहीं पड़ा तो जोर से कहा, है सन्यासी रुको, तुमने मुझे देखा? बाबा ने कहा देखा। अब उसको लगा कि शायद मैं जो तीर छोड़ रही हूं सही निशाने पर लगा है। कहा कि मुझे देखने के बाद तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं हुआ? सुखदेव जी मुस्कुराए, कहा कि आपको देखा, हृदय से प्रणाम किया, मेरे मन में भाव भी हुआ। मुस्कुराई, शर्माई, बोले क्या भाव बना? कहा कि आपको देखा तो प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु, संसार में यदि मुझे फिर जन्म लेना पड़े तो आपके जैसे मां के गर्भ से मेरा जन्म हो। मैंने यही प्रभु से प्रार्थना की और आपको देखने के बाद यही भाव मेरे मन में बना। और जैसे ही सुखदेव जी ने कहा, उसके मन का भाव बदल गया, चरणों में एक बार नहीं 1000 बार प्रणाम करके और विदा की। ये प्रेम है, ये प्रेम की परिभाषा है। सब विषयों का अंत हो गया, जिसके देखने से दूसरा व्यक्ति भी बदल जाए, ये प्रेम है।